Good morning, students. Today in science class we are going to start chapter number 2, nutrition in animals and humans. So I explained in the previous chapter nutrition in plants. What do you mean by nutrition? Nutrition का मतलब क्या होता है? Nutrition का मतलब होता है कि खाना खाना, उसकी एनर्जी हमारे अंदर एब्जॉर्ब होना, जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल हो. तो ये प्रोसेस हमने प्लांट्स में तो पढ़ लिया था. अब हम एनिमल्स और ह्यूमंस में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे क्या होता है. तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग समझने के लिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम पता होना चाहिए. इसलिए मैंने आपके लिए बना के रखा है. तो सबसे पहले जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं. सबसे पहले आती है एलिमेंट्री कैनाल. अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है आपकी फूड पाइप से और एंड होती है आपकी इंटेस्टाइन तक. ठीक है, तो ये पूरी आपकी होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर. कितनी होती है? 9 मीटर. तो ये आपकी किसकी लेंथ होती है? एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्टार्ट होती है फूड पाइप से और एंड होती है इंटेस्टाइन पे. क्लियर? तो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो आती है आपकी फूड पाइप, सेकेंड जो आपका चीज आती है वो आती है लिवर. ठीक है, क्लियर? अब और आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम खाना इंजेस्ट कैसे करते हैं, मतलब खाते कैसे हैं. तो हम खाना खाते हैं अपने माउथ से. क्लियर? अब माउथ से खाना खाते हैं और किससे माउथ में जाता है? हैंड से. क्लियर? तो हैंड्स भी हमारी एक ऑर्गन है जिसके थ्रू हम खाना मुंह में डालते हैं. खाना मुंह में डालते ही सबसे पहली चीज क्या शुरू होती है? च्यूइंग ऑफ फूड. च्यूइंग ऑफ फूड किससे होता है? माउथ में होता है, टीथ से. ओके, टीथ किस में होते हैं? माउथ में, जो फूड को च्यू करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं. तो माउथ में क्या होता है? जो कि ये है, इसके अंदर होता है टीथ. फिर होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, और एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं टंग. टीथ से फूड च्यू होता है. टीथ से क्या होता है? फूड च्यू होता है. टंग आपको पता है क्या करती है? टंग हमें बोलने में मदद देती है और खाने को खाने में भी मदद देती है. कैसे देती है खाने में मदद? टंग पे हमारा क्या होता है? बहुत सारे जोन्स होते हैं. क्या होता है? जोन्स होते हैं. अब जोन्स क्या होते हैं? जोन्स मतलब बिटर जोन, सॉल्टी जोन. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? जोन्स होते हैं. स्वीट जोन, जिससे हमें पता चलता है कि फूड कड़वा है, मीठा है, स्पाइसी है, कैसा है. ठीक है, और टंग क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा भी सिक्रीट करती है. और सिमिलरली जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये भी आपके क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं. क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं. सलाइवा बेसिकली क्या करती है? फूड को गीला बनाती है, वेट बनाती है, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी में इजीली फूड ट्रांसफर हो सकता है, आगे पास हो सकता है थ्रू दी फूड पाइप. थ्रू दी फूड पाइप. अब फूड पाइप का एक और नाम होता है ओएसोफेगस. क्या होता है? ओएसोफेगस. ठीक है, तो कोई अगर आपका क्वेश्चन आता है अनदर नेम ऑफ फूड पाइप तो क्या होगा? ओएसोफेगस. तो हमने पढ़ा माउथ में टीथ होते हैं जो च्यू करने में हेल्प करते हैं. टंग होते हैं जिसपे जोन्स होते हैं जो अगेन हमें बोलने में मदद देती है और फूड को गीला करने में मदद देती है ताकि इजीली फूड क्या हो सके? पास हो सके. तो और हमने एक और चीज़ पढ़ी, सलाइवरी ग्लैंड्स. जो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? फूड को आगे वेट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं? हमारी कैविटी मतलब फूड पाइप के थ्रू पास होने में मदद करते हैं. अब टंग पे जो जोन्स होते हैं उन्हें क्या एक और नाम से कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स. क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स. क्लियर? तो ये सारे फंक्शंस आपने पढ़ लिए माउथ के.
अब खाना माउथ से कहाँ गया? आपका फूड पाइप में या ओएसोफेगस में। अब फूड पाइप से वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? आपका स्टमक में एंट्री होगी, ठीक है। स्टमक में एंट्री होने से पहले वो लिवर को एनकाउंटर करेगा। लिवर में क्या सिक्रीट होता है आपका? बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस, ठीक है। आपको क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस, जो कि जूसेस होते हैं जिससे क्या होता है कि फूड आपका ब्रेक डाउन होता है। जूस बेसिकली क्या करते हैं? आपके फूड को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करते हैं और एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं जो आपके फूड को आगे बढ़ाते हैं, प्लस उनको इनका रिएक्शन बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि फूड इजीली पास ऑन होता है आगे और छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। क्लियर? अब इसकी एक और चीज़ लिख लो आप कि इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ आप लोग भी एक बार देख लो अच्छे से, फिर आपको ड्रॉ करना है। क्लियर? तो अब फूड कहाँ जाएगा? अब फूड जाएगा आपके स्टमक। ये क्या है? आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक, ये आपको दिख रहा होगा कि जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये जे शेप्ड ऑर्गन है। जे लेटर होता है ना, ऐसे, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन है जहाँ पे बेसिकली कितनी चीज़ें होती हैं? यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है HCl मतलब एसिड, ठीक है। एक आपके सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स और एक होता है म्यूकस, ठीक है। तो बेसिकली HCl क्या करता है कि आपके स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारता है। HCl क्या करता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके स्टमक में होता है। वो बैक्टीरिया को, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के साथ कई कभार अंदर आ जाते हैं, सब बाहर का खाना खाते हैं तो जर्म्स एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं HCl। अब आपका जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है किसको? स्टमक की लाइनिंग को। किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक की लाइनिंग को, कि आपका स्टमक HCl से करोड ना हो। या एसिड है ये, तो एसिड क्या करता है? वॉल को खराब कर सकता है। एक्सेस सिक्रीट होगा तो वॉल खराब हो सकती है, तो इसलिए म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है। और लास्टली आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो क्या करते हैं कि आपके फूड को चर्न करते हैं, तो जो कि HCl जिसे तोड़ता था और वो उसे क्या करते हैं? उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर? उसके बाद बाकी ये ग्रीन कलर पोर्शन क्या कहलाता है? ये आपका होता है ग्रीन कलर सैक लाइक पोर्शन। आपका क्या होता है? ये आपका होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये होता है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये जो पिंक कलर पोर्शन है ये आपका होता है पैंक्रियास, ठीक है। अब इन दोनों ऑर्गन्स का क्या यूज होता है? गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास का एक यूज है कि आपके फर्दर जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें क्या करता है? उन्हें तोड़ता है छोटे सब्सटेंसेस में, ठीक है। जैसे फैट्स को तोड़ता है, क्लियर, गॉल ब्लैडर। और पैंक्रियास भी कहीं ना कहीं आपके जूसेस सेक्रीट करते हैं। पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो अगेन आपको क्या करता है? आपके फूड को चर्न करने में मदद करता है। क्लियर? बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से जो निकलते हैं सब्सटेंसेस वो, और जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो आपको फूड को छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। क्लियर? अब इसके बाद फूड कहाँ जाता है? फूड जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया है, इतना कॉइल्ड आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इतनी कॉइलिंग क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 मीटर, ठीक है। इसकी कितनी लेंथ है? 7.5 मीटर। टोटल एलिमेंट्री कैनाल की कितनी लेंथ होती है? 9 मीटर, जिसमें से 7.5 मीटर किसकी लेंथ होती है? इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो आप सोच सकते हो कि ये सबसे बड़ी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इतनी बड़ी ऑर्गन कैसे प्रेजेंट है? इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे आपको कोई वाटर की पाइप रखनी है तो आप अगर लंबी है तो जगह कम है तो आप उसे मोड़ के रख देते हो, ठीक है।
उसी तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन जगह कम होने की वजह से इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉइल्स होते हैं ताकि ये एडजस्ट हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल्स आए हैं उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स निकलने के बाद जो आपका सॉलिड मैटर होता है वो कहाँ जाता है, ये वाइट कलर की कॉइल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी बचा कुचा पानी होता है खाने में वो ये ऑर्गन निकाल लेती है, ठीक है। और जो बाकी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है। रेक्टम क्या होता है, जहाँ पे सारा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो आप समझिए ये रेक्टम है। और एंड पॉइंट जो है ये क्या है, ये आपका है एनस। क्या है, एनस। यहाँ से आपका सारा सॉलिड प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्लियर। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हुई, पहले हुआ माउथ जिसके अंदर टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग। अब टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं और सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवरी ग्लैंड भी सलाइवा सिक्रीट करती है जो खाने को वेट बनाती है। टीथ से हम च्यू करते हैं। फिर खाना जाता है फूड पाइप में जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसोफेगस भी कहते हैं इसे। तो उसके बाद वो लिवर में जाता है। देन लिवर में जाने के बाद बाइल जूस उससे क्या करते हैं, अपने पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर स्टमक में जाता है। स्टमक में फूड चर्न होता है 2 से 4 घंटे यहाँ पे रहता है। कितने, 2 से 4 घंटे फूड यहाँ रहता है, क्लियर। उसके बाद जो पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के जूसेस उस पर एक्ट करते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। और स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट है, आपका HCl प्रेजेंट है, क्लियर। आपके म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट है। ये क्या आती है, म्यूकस लाइनिंग, जो स्टमक को एसिड से प्रोटेक्ट करती है, क्लियर। फिर खाना जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। फिर एब्जॉर्प्शन मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, क्लियर। निकलने के बाद वो बॉडी में चले जाते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में। और बाकी जो सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सिर्फ पानी होता है, क्लियर। अब लार्ज इंटेस्टाइन सारा पानी निकाल लेता है मैटर में से खाने के, और जो वेस्ट है वो रेक्टम में आ जाता है और फाइनली एनस के थ्रू हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने पूरा पढ़ लिया कि क्या होता है ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रोसेसेस। तो इसमें टोटल प्रोसेसेस कितने इन्वॉल्व थे, एक आपका था, तो मैं ये डायग्राम अब रब कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप क्या पढ़ सको, आप ओवरऑल इसके प्रोसेसेस पढ़ सको, क्लियर। तो ये डायग्राम आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो और मेन ऑर्गन्स को क्या कर लो, आप मार्क कर लो। माउथ, लिवर, देन फूड पाइप, देन आप मार्क करोगे स्टमक, देन आप मार्क करोगे पैंक्रियाज, देन गॉल ब्लैडर, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आप मार्क करोगे रेक्टम और एनस। तो ये आपके पेपर में डायग्राम आता है, या तो लेबलिंग आती है तो ड्रॉ करना आता है, ठीक है। सो ड्रॉ इट। नाउ आई एम रबिंग इट एंड वी विल फ्रॉम दिस डायग्राम जो भी हमारे कंक्लूजन्स निकले हम वो देखेंगे क्या क्या निकले। कंक्लूजन्स क्या क्या निकले, स्टेप्स ऑफ, क्या निकले, स्टेप्स ऑफ फूड इनटेक, या फिर आप लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, फर्स्ट था इंजेशन। क्या था, इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना लेना थ्रू माउथ, क्लियर। क्या था, इंजेशन मतलब खाना लेना थ्रू माउथ। किसके थ्रू पॉसिबल होता है आपका इंजेशन, ये पॉसिबल होता है थ्रू माउथ, क्लियर।
नेक्स्ट आपका स्टेप था स्टेप नंबर 2, दैट इज डाइजेशन। स्टेप नंबर 2 था आपका डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन कहाँ पे हुई थी? आपके स्टमक पे हुई थी, डाइजेस्ट हुआ था। फिर ये आपकी हुई थी माउथ में। डाइजेशन में बेसिकली खाना मुंह से जब तक इंटेस्टाइन में नहीं जाता उस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रोसेस था एब्जॉर्प्शन। क्या था? एब्जॉर्प्शन, जो कि आपका हो रहा है कहाँ पे? आपका हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली विली प्रेजेंट होते हैं। विली बेसिकली क्या करते हैं? ये एक टाइप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब पे कॉइल होते हैं, जो आपकी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सरफेस जो भी पार्टिकल विले पे आता है उसको बहुत ज़्यादा सरफेस मिल जाता है, जहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका सारा न्यूट्रिएंट लेता जाता है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अकर होता है। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ प्रोसेस था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या था? एसिमिलेशन है जो हमने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए, अब वो बॉडी एसिमिलेट करेगी। ठीक है, अब वो बॉडी क्या करेगी? एसिमिलेट करेगी, सारी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी। क्लियर? सारी ऑर्गन्स तक क्या करेगी? डिलीवर करेगी सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और एसिमिलेशन बेसिकली ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? हमारी बॉडी को एब्जॉर्प्शन होने के बाद एनर्जी मिलती है इन एसिमिलेशन प्रोसेस, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? और लास्ट स्टेप आपका क्या है? आपका लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन तो आप समझ गए होंगे कि फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और किसके थ्रू होता है? आपका एनस के थ्रू। किसके थ्रू होता है? आपका एनस के थ्रू। सो ये थे आपके क्या थे? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपके स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल है इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमंस। यहाँ पे इन ह्यूमंस। ठीक है, जनरल साइकिल ये है और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अब आप समझ गए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है, आपको पूरा प्रोसेस समझाना आ सकता है, आपको इंडिविजुअल डेफिनेशंस लिखनी आ सकती हैं, आपको साइट पूछी जा सकती है कौन सा स्टेप कहाँ होता है। क्लियर? तो अब ये कंप्लीट हुआ हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस। क्लियर? तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम अब आगे पढ़ेंगे अमीबा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है आपका अमीबा, उसमें कैसे होता है आपका न्यूट्रिशन। ह्यूमंस वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये अमीबा का न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन पॉसिबल है। ठीक है, अमीबा अब क्या होता है आपका अमीबा क्या होता है? अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जो कि क्या है? एक माइक्रोब है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतना छोटा है कि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये ज्यादातर पानी में मिलता है। ठीक है, एक्वेटिक पॉन्ड्स में मिलता है, फाउंड इन पॉन्ड्स। कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर है, मतलब
ये ह्यूमंस की तरह नहीं होता कि बहुत सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें सिंगल सेल्ड होता है, एक सेल होता है। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो खाना लेना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो खाना डाइजेस्ट करना हो, क्लियर, चाहे वो रिप्रोडक्शन करना हो, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। इसका स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। ये एक अमीबा है, क्लियर। अब इसकी ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, जो ये प्रोजेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्शंस को कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ये किस लिए होती हैं? ये इसको चलने में मदद देती हैं, ठीक है, फॉर वॉकिंग। सूडोपोडिया क्या करता है? इसको आगे बढ़ने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है या वॉकिंग के लिए मदद करता है। आगे कैसे बढ़ेगा? एक जगह थोड़ी रहेगा, कोई नॉन लिविंग थिंग थोड़ी है, लिविंग है, ठीक है। तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? इन प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हम न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, ये कैसे अपने अंदर खाना लेता है और कैसे उसे पचाता है, क्लियर। तो अब ये क्या करता है कि जो इसके फीट है, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, इसके फीट क्या होते हैं? सूडोपोडिया। तो फीट क्या होते हैं? वो जो भी ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास है, ठीक है, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास है, तो इसके ये जो सूडोपोडिया है ये उसे कैप्चर करेंगे। ये सपोज इसका प्रे है, सूडोपोडिया क्या करेंगे? ये सूडोपोडिया इस ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करेंगे, ठीक है। कैप्चर करके इसके आसपास एक शेल टाइप बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे? शेल टाइप, जो आप आगे स्टेप में देखते हैं। अब ये प्रे इसके अंदर लॉक हो गया। क्या हो गया? लॉक, ठीक है। तो सूडोपोडिया ने क्या किया? प्रे को लॉक कर लिया ताकि वो बाहर ना भाग पाए, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। सिंगल सेल्ड है तो न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा कि अमीबा क्या करेगा? ये जो इसने एनगल्फ कर लिया है, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? इसको एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। इसके आसपास एक कैविटी मिलेगा, ये कैविटी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो उस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। और फूड वैक्यूल क्या करता है? इसको अंदर गल्फ कर लेता है, ठीक है। फूड वैक्यूल क्या करता है? फूड वैक्यूल इस प्रे को अंदर रख लेता है, फूड वैक्यूल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म अंदर जा चुका होगा, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया प्रे। ये अंदर आ गया, कैप्चर हो गया। अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए। तो ये था हमारा प्रे, ये प्रे, ये प्रे सेम, ठीक है। अब ये अंदर हो गया। अब अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो अब ये फूड ये फूड अमीबा खा लेगा, क्लियर। अब इसके अंदर कैप्चर हो गया और ये धीरे धीरे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटता जाएगा, छोटे छोटे में, और ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्लियर। और जो अनडाइजेस्टिव मैटर है वो यहीं से इजेक्ट कर देगा। क्या करेगा? यहीं से इजेक्ट कर देगा, ठीक है, थ्रो कर देगा। इसका कोई एनस नहीं है जहाँ से ये थ्रो कर सके, क्लियर। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो होता है। नॉर्मली से हम नहीं देख पाते, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है। एक प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ। और सिंगल सेल्ड होता है। प्रे अगर कोई आता है तो इसके सूडोपोडिया हेल्प करते हैं कैप्चर करने में। फिर इसके आसपास एक कैविटी बना लेते हैं, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है? कैविटी।
क्या होता है, कैविटी, ठीक है, क्लियर। तो वो कैविटी क्लोज हो जाती है और प्रे अंदर लॉक हो जाता है, और जो भी इसको खाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है वो ये बाहर फेंक देता है, इजेक्ट कर देता है, इसका कोई आनस नहीं होता। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड डाइजेशन इन ह्यूमंस, process of nutrition and digestion in amoeba. We have completed digestion in amoeba. Okay, so rest we will do in next class. Assignment will be given in WhatsApp. Clear? Thank you so much.